हेलो एवरीवन, मैथ टीचर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे बीएससी क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बीएससी के बारे में जानेंगे। तो देखिए, बीएससी जो होता है आपका बैचलर ऑफ साइंस होता है। इसका फुल फॉर्म जो होता है बैचलर ऑफ साइंस, ठीक है, जिसको हम लोग बीएससी बोलते हैं। ये जो बीएससी होता है आपका 3 इयर्स डिग्री कोर्स होता है, यानी कि इसमें ड्यूरेशन जो होता है 3 साल का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 इयर्स डिग्री कोर्स होता है और इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं उसको हम लोग यहाँ पे जानेंगे। तो देखिए, बीएससी में आपका 5 टोटल सब्जेक्ट होता है, जिसमें आपका फिजिक्स यानी भौतिकी, उसके बाद केमिस्ट्री यानी कि रसायन शास्त्र, उसके बाद मैथमेटिक्स यानी गणित, और उसके बाद जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान या प्राणी विज्ञान होता है। और उसके बाद 5 जो है आपका बोटनी यानी वनस्पति विज्ञान। तो यहाँ पे आप 5 सब्जेक्ट यानी कि 5 विषयों में आप बीएससी कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग जानेंगे बीएससी में सब्जेक्ट को कैसे लें, और आगे हम लोग जानेंगे ऑनर्स और सब्सिडरी क्या होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या होता है ऑनर्स और सब्सिडरी। यहाँ पे हम जानेंगे ऑनर्स और सब्सिडरी क्या है। ठीक है, तो देखिए, ऑनर्स का मतलब जो होता है सम्मान, जो आपके सम्मान का विषय रहेगा उसको ऑनर्स आप लेंगे। और सब्सिडरी यानी कि सहायक विषय, यानी कि जो आपके सहायक में मदद करेगा। तो देखिए, ऑनर्स में आप कौन कौन सा सब्जेक्ट ले सकते हैं, या फिर फिजिक्स ऑनर्स कर सकते हैं, केमिस्ट्री ऑनर्स कर सकते हैं, मैथमेटिक्स जूलॉजी बोटनी ऑनर्स कर सकते हैं। आप यहाँ पे 5 सब्जेक्ट में से किसी एक से ऑनर्स कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, सब्सिडरी का मतलब होता है सहायक, यानी कि जो आप सहायक विषय के तौर पे लेंगे। तो यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स जूलॉजी बोटनी हिंदी नॉन हिंदी और इंग्लिश, यहाँ पे जो 8 सब्जेक्ट है आपका, तो 8 सब्जेक्ट्स में आप सब्सिडरी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑनर्स में कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है और सब्सिडरी में कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है, यहाँ पे हम जाने। आपको यहाँ पे कॉन्फ्यूजन होगा, जो यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स जूलॉजी बोटनी जो है ऑनर्स में भी है और यहाँ पे सब्सिडरी में भी है। तो इस कॉन्फ्यूजन को हम दूर करेंगे और जानेंगे ऑनर्स में। देखिए, यहाँ पे जो 5 सब्जेक्ट ऑनर्स में है, इसमें से आप किसी एक का आप ऑनर्स लीजिएगा, और सब्सिडरी में से आपको एक्स्ट्रा 3 सब्जेक्ट और लेना होता है। तो सब्सिडरी में से आप किसके साथ कौन सा, किस ऑनर्स के साथ कौन सा सब्सिडरी ले सकते हैं उसको हम लोग नीचे जानेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम मैथमेटिक्स ऑनर्स लेते हैं, तो देखिए, मैथमेटिक्स ऑनर्स अगर लीजिएगा तो यहाँ पे आपका सब्सिडरी में हो जाएगा फिजिक्स केमिस्ट्री, और यहाँ पे हिंदी और नॉन हिंदी और इंग्लिश। तो यहाँ पे देखिए, सब्सिडरी में आपको 3 सब्जेक्ट यहाँ पे लेना है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री तो यहाँ पर कंपल्सरी रहेगा अगर आप मैथमेटिक्स ऑनर्स ले रहे हैं तो। और यहाँ पे की तो आप अगर हिंदी ले रहे हैं तो आप नॉन हिंदी और इंग्लिश नहीं लीजिएगा, और अगर आप नॉन हिंदी और इंग्लिश ले रहे हैं तो आप यहाँ पे हिंदी नहीं लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस दोनों में से कोई एक सा सब्जेक्ट लेना है। ठीक है, या तो आप दोनों ये मिला कर ले सकते हैं एक साथ, या तो आप हिंदी ले सकते हैं अकेले। ठीक है, तो यहाँ पे जो होता है आपका, तो यहाँ पे अगर आप हिंदी ले रहे हैं तो हिंदी अकेला जो होता है वो 100 मार्क्स का होता है पर ईयर। ठीक है, और नॉन हिंदी और इंग्लिश ले रहे हैं तो यहाँ पे नॉन हिंदी और इंग्लिश दोनों मिलाकर आपका 100 मार्क्स का होता है पर ईयर। ठीक है, तो यहाँ पे आप फिजिक्स केमिस्ट्री ले सकते हैं और हिंदी और ले सकते हैं अकेला 100 मार्क्स का, या फिर नॉन हिंदी और इंग्लिश मिलाकर 100 मार्क्स का ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे हम देखते हैं, अगर आप मैथमेटिक्स ऑनर्स ले रहे हैं तो मैथमेटिक्स ऑनर्स लेते हैं तो यहाँ पे हम देखेंगे 3 इयर्स में आपको कितने नंबर का एग्ज़ाम देना होगा। तो देखिए, फर्स्ट ईयर में अगर आप यहाँ पे देखिए, मैथमेटिक्स ऑनर्स जो होगा आपका वो 200 मार्क्स का होगा। ठीक है, और यहाँ पे फिजिक्स जो आप सब्सिडरी लिए हैं वो 100 मार्क्स का होगा, और केमिस्ट्री सब्सिडरी जो है वो भी 100 मार्क्स का होगा, और हिंदी अगर लिए हैं आप 100 मार्क्स का तो ये होगा, और नहीं तो अगर आप नॉन हिंदी और इंग्लिश दोनों मिलाकर 100 मार्क्स का लिए हैं तो ये होगा। तो आप ये हिंदी और नॉन हिंदी और इंग्लिश ये दो है, ये 100 मार्क्स का ये ले सकते हैं, या फिर ये दोनों मिलाकर 100 मार्क्स का ले सकते हैं। ये दोनों में से आप कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे सेकेंड ईयर में जो होगा आपका, जो मैथ ऑनर्स होगा वो भी 200 मार्क्स का होगा, और फिजिक्स जो सब्सिडरी होगा वो 100 मार्क्स का होगा, और केमिस्ट्री सब्सिडरी जो होगा वो भी 100 मार्क्स का होगा, और जो हिंदी होगा वो भी 100 मार्क्स का होगा, या फिर नॉन हिंदी और इंग्लिश ये लिए हैं अगर आप तो ये भी 100 मार्क्स का होगा। तो ये दोनों में से आप कोई ले सकते हैं, ये लेंगे तो आपका ये एग्ज़ाम होगा, और ये लेंगे तो ये होगा। ठीक है, और देखिए, यहाँ पे थर्ड ईयर जो होता है आपका, वहाँ पे आपका जाकर जो होता है मैथ ऑनर्स जो होता है वो 400 मार्क्स का हो जाता है।
और यहाँ पे जो थर्ड ईयर में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, नॉन हिंदी, इंग्लिश ये जो होता है ये टोटल यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। और यहाँ पे आपका इन्वायरमेंटल सब्जेक्ट आ जाता है वो 100 मार्क्स का, ठीक है। तो इस तरह आपका टोटल थर्ड ईयर में 400 मार्क्स का ऑनर्स हो जाता है और इन्वायरमेंटल सब्जेक्ट एक आता है वो 100 मार्क्स का हो जाता है। तो ये दोनों मिलाकर आपका 500 मार्क्स का थर्ड ईयर में एग्ज़ाम होता है, ठीक है। और यहाँ पे सेकेंड ईयर में भी 500 मार्क्स का होता है और फर्स्ट ईयर में भी 500 मार्क्स का होता है, यानी तीनों मिलाकर 1500 मार्क्स का, यानी कि आपका 1500 मार्क्स का तीनों मिलाकर आपका एग्ज़ाम होता है, ठीक है। जिसमें से आपका टोटल ऑनर्स मार्क्स जो होता है 800 होता है और टोटल 1500 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, जिसमें से आपका 800 जो होता है ऑनर्स का मार्क्स होता है। और जब भी आपका परसेंटेज निकाला जाएगा तो यहाँ पे ऑनर्स का मार्क्स का ही परसेंटेज निकाला जाता है। और जो आपका ये सब्सिडरी में होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, नॉन हिंदी, इंग्लिश जो होता है उसको परसेंटेज में नहीं निकाला जाता है। वो आपको पर ईयर जो आप एग्ज़ाम दीजिएगा तो पर ईयर का मार्कशीट आपको अलग अलग मिलेगा। और जो आपका मेन मार्कशीट जो होगा उसमें जो आपका ऑनर्स का ही मार्क केवल परसेंटेज में दिखाया जाएगा। तो ये हो गया आपका मैथमेटिक्स ऑनर्स।